ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के भक्तों, आप सबका अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने चौथा श्लोक पूरा करके पांचवें को शुभारंभ किया था। चौथे श्लोक में क्या लिखा था कि भगवान एक जगह रहते हुए भी मन से तीव्र गति से भागते हैं। शक्तिशाली देवता भी उनको पहुंच नहीं पाते हैं और वायु और जल आदि के देवताओं के वो स्वामी हैं। तो इसमें सिद्धांत क्या हमने सीखा कि भगवान एक जगह होते हुए भी सब जगह है। तो मुख्य रूप से प्रभुपाद जी ने इसमें भगवान एक जगह होते हुए सब जगह कैसे है, अपने शक्तियों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने 3 वर्णन किया है। मुख्य रूप से क्या लिखा हुआ है कि हम अपने मन कल्पना से परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। तो परम सत्य को समझने के लिए उनकी शक्तियों के द्वारा उनको समझने का अभ्यास करना चाहिए। हम सीमित हैं, भगवान असीम है, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हमें भगवान के विषय में अगर समझना है तो भगवान के ही मुख से कहे हुए वेद शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। ईशानोपनिषद हमको कहते हैं, समझाते हैं कि हम जो भगवान ने हमको जो योग्यता दी है, सामर्थ्य दिया है, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि हमारे पास जो भी गुण है वो भगवान का दिया हुआ है। और ऐसे करने से विशेष रूप से निम्रता पूर्वक जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जब निम्रता का हमारी भावना आएगी तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। फिर 5वां श्लोक हमने कल शुरू किया था, उसमें 3 विरोधाभास है, एक दूसरे के विपरीत बात है। भगवान चलते हैं और नहीं चलते, भगवान दूर है और नजदीक है, भगवान सबके अंदर है और सबसे बाहर है। तो इसका हम अध्ययन कर रहे थे कि ये जो 2 विरोधाभास है, इसको हम कौन से सिद्धांत से भगवान में समझ सकते हैं। कोई आप में से उत्तर देगा? ये विरोधाभास, आज 35 स्टूडेंट है, 3-4 एब्सेंट है। बताइए जी, विरोधाभास भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा समझ सकते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समझ सकते हैं। भगवान के अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान के विरोधाभास को समझा जा सकता है। तो विरोधाभास जो है वो हमारे तर्क से परे है, वो दिव्य है। संसार में कुछ चीजें बेकार होती हैं, कुछ चीजें हमारे अक्ल से समझ में आ सकती हैं और कुछ से नहीं आ सकती हैं, और कुछ हमारे अक्ल से ऊपर है। तो ये जो भगवान के अंदर 2 चीजें अलग है, ये हमारी अक्ल से दूर है। तो इसको कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति से ये सब कार्य संभव है।
भगवान दूर होते हुए नजदीक है, इसका कल क्या उदाहरण दिया था? भगवान दूर किस रूप में है? हाँ जी, किस रूप में भगवान दूर है, किस रूप में निकट है, और किस रूप में सब जगह है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, भगवान के रूप में दूर है, परमात्मा के रूप में निकट है, और सब जगह ब्रह्म के रूप में सब जगह। ब्रह्म सर्वत्र है, परमात्मा भी सर्वत्र है, परंतु ब्रह्म के रूप में सर्वत्र है, परमात्मा के रूप में भी सर्वत्र है। दोनों सही है। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद ने कहा था मायावाद, वो मूर्ख लोग भगवान को तर्क वितर्क करके कहते हैं भगवान का शरीर ऐसा है वैसा है, वो सत्य नहीं है। भगवान अवतार कैसे ले सकता है? भगवान इतना बड़ा असीम है, सीमित जगत में कैसे आ सकता है? वो मूर्ति पूजा में, इसलिए यहां से फिर प्रभुपाद जी ने भगवान के अर्च विग्रह का वर्णन किया है। ये अर्च विग्रह का भगवान ने वर्णन क्यों किया, इसके पीछे सिद्धांत क्या है? इस श्लोक में ये वर्णन क्यों किया है भगवान के अर्च विग्रह की उपासना का? जय कुमारी, आप क्या कहना चाहती हैं? फिर कपिल देव, कपिल क्या बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी से प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्णा जो है ना, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो कृष्णा ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में अपीयर, मतलब हमारे सामने लाया कि हम उन्हें देख सकें और लविंग एक्सचेंजेस कर सकें उनके साथ। बहुत अच्छा, लेकिन आगे इसको बताओ कि सिद्धांत क्या इसमें है। जिस सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत प्रभुपाद जी हमको समझाना चाह रहे हैं इस माध्यम से, इस मिसाल से, इस उदाहरण से क्या सिद्धांत भगवान समझाना चाह रहे हैं? हाँ जी, मनोज कुमार बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। इससे परंपरा, ईश्वर एक तो रूप है, ईश्वर का रूप होता है, जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं ईश्वर का रूप नहीं है, शून्य है, उसका खंडन होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु सिद्धांत क्या प्रभुपाद जी सिखाना चाह रहे हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं 2 पेज? परंपरा से हमको ईश्वर का रूप प्राप्त होता है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। सिद्धांत क्या है जिसके द्वारा प्रभुपाद जी ने यह उदाहरण दिया ही क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, इसमें भगवान की जो मैग्नानिमिटी है, मतलब कि कृपा जो है, वही सिद्धांत इसके अंदर लागू हो रहा है। वो भी ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान अपने आप को सीमित रूप से हमारे पास असीम होते हुए प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं, ये सब ठीक है। सिद्धांत क्या है, एक और कोई कहे, नहीं तो फिर इसका उद्घाटन करें, क्या है सिद्धांत? अच्छा, ये जो विभाग है, इसका सिद्धांत क्या है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था जड़ में नास्तिक धर्मी, जो एक जड़ में बताया था, अचिंत्य स्तर बताया था, और कुछ लोग जो है चिन्ह और जो भगवान के कुछ निशान होते हैं उनको मूर्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। ये भी भक्ति विनोद ठाकुर का मूर्ति के प्रति अलग अलग धारणा है, जड़मय, मनोमय और चिन्मय। सिद्धांत ये चल रहा है कि भगवान को भगवान की शक्तियों से जाना जा सकता है, और अर्च विग्रह भगवान के मूर्ति भौतिक चीजों की है, मत पत्थर की है, तांबे की है, पीतल की है, परंतु उसके अंदर भी भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए भौतिक जगत की चीजों में आध्यात्मिक दृष्टि को लाना पड़ेगा।
भगवान की शक्तियों से भगवान का जानना, ये है सिद्धांत। भगवान को भगवान की शक्तियों से जाना जाएगा। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि एक पत्थर में भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं और हमको सेवा का अवसर दे सकते हैं। अब इसके ऊपर चर्चा की थी कि अर्चा हमारे मन से हमने नहीं बनाया है। जैसे एक देश का झंडा देशवासी अपने आप बनाते हैं, वो देश का प्रतीक तो है, परंतु चाहें तो उसको बदल सकते हैं। वो हमने अपने मन से देश को झंडे में देखना चाह के ये झंडा मेरा देश का है, उसे पता लगता है। परंतु मूर्ति ऐसे नहीं है। विग्रह भगवान का नित्य शाश्वत है, उसको शास्त्र के प्रमाण से प्रकट किया जाता है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवान ने कृपा करके जैसे हम उनकी सेवा कर सकें वैसे प्रकट हुए हैं, और भगवान की मूर्ति हमने अपने पूजा वाले ने अपने मन से नहीं बनाई है। ये तो नित्य भगवान और भगवान की सारी सामग्री का अर्थ है कि अगर राम जी है तो धनुष होगा, कृष्ण है तो बांसुरी होगा, और नारायण है तो शंख चक्र गदा आदि होगा। ये सामग्री है। लिखा है, ये लाइन देखो, ये अंतिम परिच्छेद लिखो जहां लिखा है भगवत गीता 4:11 से ऊपर क्या लिखा है। 4 लाइनें पढ़ो, पढ़ के समझाओ मुझे। हाँ जी, कोई पढ़े, हिंदी में पढ़े, 4 लाइन पढ़िए फटाफट। भगवत गीता 4:11 में नहीं, उससे पहले, उससे ऊपर। वसुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक कहाँ शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाला है? अपने धाम में, धाम। और वो प्रकट होके हमारे पास विग्रह के रूप में भी आता है, तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब उसको कोई पत्थर समझे, कोई प्रतीक समझे भगवान का, प्रतीक का मतलब भगवान का निशान, कि इस निशान से भगवान प्रतीक है, और कोई साक्षात भगवान समझे। तो 3 प्रकार के समझने वाले हैं मूर्ति को। एक पत्थर समझने वाले हैं, एक प्रतीक समझने वाले हैं, और एक साक्षात भगवान समझने वाले हैं। ये 3 समझने वालों का भेद है। अब आगे कल हमने जहां छोड़ा था सगुण और निर्गुण, ये भी केवल इस विग्रह के विचार से आए हैं। ये 2 शब्द भी प्रभुपाद जी ने यहां क्यों लिए हैं? क्योंकि अर्च विग्रह को सगुण उपासना कहते हैं। जब हम विग्रह की पूजा करते हैं मंदिर में, तो उसको सगुण उपासना कहते हैं। इसका मतलब गुणों सहित। कौन से गुण? भौतिक प्रकृति के गुण भी दिखते हैं कि भाई मिट्टी का बना हुआ है, ये मार्बल का बना हुआ है, पत्थर का है, अष्टधातु का है। 8 प्रकार के विग्रह बनते हैं। कभी आपको ये आगे जाके याद करना पड़ेगा कि मूर्ति अथवा विग्रह, अर्च विग्रह 8 प्रकार के होते हैं जिसकी अर्चना होती है। आप कितने प्रकार के, जरा 1 2 3 4 कहिए, कितने प्रकार के जानते हो? बोलिए बोलिए बोलिए, एक एक बोलते जाइए। लकड़ी,
लकड़ी से दारू ब्रह्म, लकड़ी से जगन्नाथ जी है एक। रेती का दूसरा मूर्ति है, और जो बना हुआ है रामेश्वर में वो तो बालू का है, ठीक है। 2 ध्रुव महाराज ने मिट्टी का बनाया था भगवान का स्वरूप। 2 पत्थर का, हाँ पत्थर का, हाँ पत्थर का, मार्बल का, सब जगह है। 3 और धातु, अष्ट धातु का मुख्य रूप से अष्ट धातु का ये 4। मिट्टी का बोल दिया आपने। चित्र का, हाँ चित्र का 5, पेंटिंग। और कोई किसी, हाँ और कोई बोलिए, 1-2 बोलिए, पूरे हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाए। रत्नों से, रत्नों का, रतन की मूर्ति ये 6। मानसिक रूप से, मानसिक 7, बाकी 1 बचता है, क्या है भगवान जाने। मानसिक उपासना। हरे कृष्णा प्रभु। चित्र के रूप में, हाँ चित्र प्रभु मणियों का बना होता है ना, मणि जो होती है उनका हाँ, वो भी उसने बना बोला है कि एक मणि का है धातु, वो जिसको कहते हैं रत्नों का, रतन का, मणि का, रतन का। वैसे ऐसे 8 प्रकार कहते हैं, तो 7 आपने कहा है, बहुत है। एक आधा इसी के अंदर से कोई और स्वर्ण चांदी का, ऐसे रतन का जैसे ऐसे कोई और भी होगा। चलो यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो अर्च विग्रह है, इस उपासना को सगुण कहते हैं। और निर्गुण का मतलब है, निर्गुण उपासना जो करते हैं वो ज्ञानी करते हैं, वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। ये उपासना में निर्गुण है ब्रह्म का चिंतन, सगुण है विग्रह का चिंतन। परंतु प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो मुख्य बात लिखी हुई है वो ये है कि ये 2 शब्द शास्त्रों में आते हैं, निर्गुण और सगुण। भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसका क्या अर्थ है? निर्गुण होते हुए भी, इस निर्गुण का अर्थ है भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे है। यह है वैष्णव निर्गुण की परिभाषा। भगवान रजो तमो सतो गुण के प्रभाव से परे हैं, इसलिए भगवान निर्गुण है। निर्गुण होते हुए भी सगुण में प्रकट होते हैं का मतलब मूर्ति में प्रकट होते हैं। और वैष्णव की सगुण की दूसरी क्या परिभाषा है कि भगवान में भौतिक कोई गुण नहीं है, परंतु आध्यात्मिक गुणों के भगवान आगार हैं। आगार है का मतलब खजाना है। भगवान में अनंत दिव्य गुण है, जैसे भक्त वत्सल है, दीनानाथ है, दीन बंधु है, दयालु है, कृपालु है। तो ये तो भगवान में गुण है ही। तो सगुण का 2 अर्थ हो गए। प्रकृति के गुणों से परे होते हुए ही भी प्रकृति में प्रकट हो, जैसे मूर्ति में हुए, ये सगुण हो गया। और सगुण का दूसरा अर्थ है जिसमें भौतिक गुण नहीं है, परंतु दिव्य आध्यात्मिक गुण तो अनंत है, तो वो सगुण है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने 2 बातें लिखी हैं कि भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। ये दोनों शक्तियां हैं तो भगवान की, तो दोनों भगवान के बस में है। जब चाहें, जिसको चाहें अपने बस में बदल सकते हैं। वो चाहें तो मूर्ति को भी चिन्मय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर तो ये प्रभाव नहीं डालेंगी। अब देखिए, जो देखिए आपका एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, निर्गुण का अर्थ है बिना गुणों के।
तो इसका अर्थ है, जो वेदों में निर्गुण लिखा हुआ है उसका अर्थ है प्रकृति के गुणों से परे है। वेदों में, उपनिषदों में जहां भगवान को निर्गुण कहा जाता है तो उसका अर्थ है प्रकृति के गुणों से परे है। और निर्गुण किसको कहते हैं? उपनिषद वाले निर्गुण किसको कहते हैं? देखो क्या लिखा है, भगवान के निराकार ब्रह्म को, ब्रह्म जो है वो निराकार है, जो ब्रह्म ज्योति है उसको निराकार कहते हैं, ब्रह्म को निराकार कहते हैं। ब्रह्म कैसे, ब्रह्म ज्योति कैसे है? जैसे सूर्य का प्रकाश। और भगवान कैसे? जैसे सूर्य। तो भगवान के प्रकाश ब्रह्म ज्योति को ज्ञानी लोग निर्गुण उपासना कहते हैं और भक्त लोग विग्रह की उपासना को सगुण कहते हैं। अब निर्गुण और सगुण का आपको अर्थ समझ में आया हर प्रकार से? हाँ जी, मनोज कुमार क्या कहना चाहते हैं प्रभु? जी, आप ये बता रहे हैं कि भगवान जो है मूर्ति के अंदर अपनी कृपा से प्रकट हो सकते हैं और ये भौतिक गुणों से जो विग्रह है वो अलग कैसे हुआ? क्योंकि जो कुछ भी वो मूर्ति बनती है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो भक्त ही बनाए, क्योंकि बनाने वाला तो कोई और होता है। कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था यहाँ जयपुर साइड में, वो तो कहते हैं, वो जो लोग भी आते हैं जी बता देते हैं मूर्ति बना दो, हम बना देते, हमारे पास ये रही ये रही ये रही। उनके लिए वो मूर्ति नहीं है, उनके लिए वो सामान है बेचने का। तो ऐसा जो भाव है, तो या तो वो भक्त बनाए अपने हिसाब से, और जो जिस भाव में है वो भगवान का जिसके साथ जो उसका तादात्म्य है उसके साथ वो प्रकट करे, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन ये मूर्ति जो खरीद के और बनी हुई मूर्ति हम सीधा वो करते हैं, तो वो उसके साथ लिंक कैसे हुआ? प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा वैदिक पूरा 5-6 दिन का पूजा पाठ होता है। उनका जो है अनाज में सुलाया जाता है, आंखें बंद की जाती है, फिर नयन उत्सव होता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करके हर अंग के ऊपर एक पूरी विधि विधान है उसका। जो आपका प्रश्न है वो ऐसा है कि मूर्ति बनाने वाला वो मूर्ति बनाता है, अपनी मन से नहीं बनाता। जो हमको उनको कहते हैं कृष्ण की बना दे तो कृष्ण की बनाएगा, उसको कहोगे राम की बनाएगा तो राम की बनाएगा, उसको कहोगे कि शंकर जी की बनाओगे तो शंकर जी की बनाएगा। इसका मतलब एक तो मूर्तियों में अंतर है और जो हम फोटो देंगे वही बना के देगा। वो कलाकार है केवल। अब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मूर्ति वाले के पास सब मूर्तियां पड़ी होती हैं बहुत सारी। उधर कोई जाता है क्या पूजा करने, आरती करने या माथा टेकने जाता है क्या? नहीं जाता है। वही मूर्ति जब मंदिर में आती है सब तब सब जाते हैं, क्यों? तो दोनों में क्या अंतर तो कुछ हुआ ना। उसके पास बनी पड़ी थी तब तो पत्थर था, परंतु जब मंदिर में आया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, भक्तों ने जब सेवा शुरू कर दी तो लोग उसमें आने लगे अपने आप। और आपके प्रश्न का दूसरा उत्तर है कि ऐसा भी समय था जैसे शीला रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से दामोदर जी को प्रकट करके बना के दिया जीव गोस्वामी को। गोपीनाथ की मूर्ति जो खीर चोर है वो भगवान रामचंद्र ने अपने तीर की नोक से बना के सीता को दिखाई थी। ऐसे बहुत सी मूर्तियां कुछ है जो भक्तों ने अपने भाव से प्रकट की हैं, और कुछ स्वयंभू मूर्तियां पहले से भगवान की मूर्तियां बनाई तो कलाकार ही बनाते हैं, और भक्त भी एक कलाकार हो सकता है। इसलिए सच कहना है तो ये मूर्ति बनाने वाले ज्यादातर जो है मुसलमान हैं, और मूर्ति की जो विग्रह की पोशाक बनाने वाले हैं वो भी जरी का काम करने वाले बादशाह बहुत सारे मुसलमान हैं। परंतु फिर भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो मूर्ति को देखने वालों की फिर भी 3 दृष्टियां होती हैं। एक जड़मय देखता है, एक मनोमय देखता है, एक चिन्मय देखता है। अब कौन कैसे देखता है ये हम पढ़ेंगे अगले श्लोक में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब जो एक पूरा परिच्छेद है उसमें प्रहलाद महाराज का नरसिंह देव के प्रकट करने की कथा लिखी है। इसमें एक सिद्धांत कौन सा बताया हुआ है कि भगवान चाहे तो खंभे से प्रकट हो सकते हैं। खंभा तो जड़ है ना, उससे साक्षात नरसिंह देव भगत के लिए प्रकट हुए कि नहीं हुए। जब एक भक्त के लिए खंभे से प्रकट हो सकते हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते। खंभे से अगर नरसिंह देव प्रकट हो सकते हैं भगवान के लिए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रहलाद के लिए तो प्रकट हो गए, उसको वहीं भी दिख रहे थे क्योंकि वो सब जगह है, उनको विश्वास था, तो जड़ में भी प्रकट हो गए ना भगवान। और फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के पास इतनी शक्ति है और ऐसे उनके पास उनके अपने प्रतिनिधि हैं जो नास्तिक नाश कर सकते हैं असुरों को, परंतु भगवान स्वयं क्यों प्रकट होते हैं? अपने भक्तों का हित करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो भगवान जब अवतार ले सकते हैं भक्तों के लिए, तो क्या मूर्ति में अवतार नहीं ले सकते हैं क्या? और यहां नहीं है भगवत गीता के आपको 12वें अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं पोस्ट बॉक्स का। लाल पोस्ट के डब्बे में चिट्ठी डालेंगे तो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो पोस्ट का डब्बा अधिकृत है। ऐसे विग्रह भी शास्त्र से अधिकृत है। विग्रह की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। हर किसी भी डब्बे में लेटर डालने से नहीं जाता। प्रभुपाद ने एक ये उदाहरण वहां दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां तक प्रहलाद की कथा पूरी होती है। उसके बाद जो परिच्छेद 2 है उसमें लिखा है कि भगवान बाहर भी है और अंदर भी है। तो भगवान बाहर किस रूप से है, अंदर किस रूप से है? एक तो ब्रह्मा संहिता का श्लोक दिया है, हर अणु परमाणु में भगवान है, ये श्लोक दिया हुआ है 5:35। और फिर प्रभुपाद ने 2 उदाहरण लिखे हैं, ये आप याद करो। बाहर कैसे हैं भगवान? विराट रूप से। और अंदर कैसे हैं? अंतर्यामी के रूप से, परमात्मा के रूप से, जो जीव के कर्मों का फल देते हैं। जीव अपने कर्मों के किए को भूल जाता है और भगवान उसके कर्मों का फल देते हैं। ये यहां क्या लिखा? ये आ गया कि भगवान अंदर और बाहर हैं। भगवान जो असंभव को संभव कर सकते हैं। बिना चलने वाला चल सकता है, दूर है वो नजदीक हो सकता है। वो भगवान है जो अपने धाम में नरसिंह देव थे, लेकिन प्रहलाद के लिए खंबे के अंदर प्रकट हो गए तो नजदीक आ गए। तो विग्रह में भगवान प्रकट हो सकते हैं। और जो कुछ दुनिया में दिख रहा है ये भगवान ही है, या भगवान स्वयं है या भगवान की शक्ति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो कुछ दुनिया में दिख रहा है वो सब कुछ भगवान है और कुछ भी नहीं है। या तो भगवान की शक्तियां हैं, वैसे जगत में जो भी है 2 भगवान की शक्तियां हैं, केवल दुनिया में 2 ही भगवान की शक्तियां हैं, परा और अपरा, जीव और प्रकृति। और फिर प्रभुपाद जी पुनः एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि के 2 शक्तियां हैं, गर्मी और रोशनी, ऐसे भगवान है अग्नि के समान और गर्मी और रोशनी है उसकी शक्तियों के समान। भगवान एक जगह बैठे हैं, अग्नि एक जगह होती है, उसकी रोशनी और गर्मी दूर तक जाती है। ऐसे भगवान सर्वत्र है। यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है जो हमको कल पूरा करना था। अब हम 6ठे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि संसार में जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है वो भगवान है या भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हाँ तो जी। फिर संसार में तो कितना नेगेटिव है, मतलब
कितना भ्रष्टाचार है, कितने अपराध हैं, कितना गलत हो रहा है, तो हम उसको भगवान से कैसे संबंधित करें? वह भगवान की शक्तियां हैं। जो इसमें आगे एक दो शब्द आएगा, एक ऐसे जीव हैं जो भगवान के दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, और दूसरे हैं भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं वो पापी बनते हैं, नारकी बनते हैं और पशु योनियों में जाते हैं। जो सदुपयोग करते हैं वो ब्राह्मण बनते हैं, साधु बनते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का जीव सदुपयोग करेगा तो अच्छाई दिखेगी, दुरुपयोग करेगा तो बुराई दिखेगी। परंतु ये जीव के स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग है। परंतु जो कुछ है ये दो शक्तियां ही हैं भगवान के संसार में, जीव और प्रकृति, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ठीक है, भगवान निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ये हमने अभी पढ़ा। और इसके लिए आपको जो दिया जाएगा, इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य अन्य स्थानों से लिए हुए हैं, चैतन्य चरितमृत आदि में, जहां भगवान सगुण की परिभाषा, निर्गुण की परिभाषा समझा रहे हैं। और ये उदाहरण जो है भगवत गीता से दिया हुआ है प्रभुपाद का, अर्चा विग्रह क्या है। और 5वां मंत्र में भगवान सब जगह कैसे हैं परंतु उनसे अलग कैसे हैं। अग्नि, प्रकाश और गर्मी से अलग भी है और अलग नहीं भी है। ये अंतिम 2 परिच्छेद में हमने अभी पढ़ा। और इसके लिए कुछ श्लोक भगवत गीता का ही ये श्लोक है, बाहर अंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तदवज्ञानम दूरस्थम चांकित च। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, और वही चर और अचर जगत बना हुआ है। समझना बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि वो सूक्ष्म है और बहुत दूर है परंतु बहुत निकट है। ये भगवत गीता में आप पढ़ेंगे। और कुंती महारानी भी कहते हैं, भगवान को कहते हैं, आप बाहर अंतर अवस्थितम, आप जीवों के अंदर भी है, बाहर भी है। और यहाँ हम आ रहे हैं 6ठे श्लोक पे। आइए 6ठा श्लोक का पाठ करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मने एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्ते गुपस्ते प आधा है, गुपस्ते विजुगुप्स्ते। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सारे प्राणियों में, आत्मने एव अनुपश्यति, सब प्राणियों के अंदर भगवान विराजमान है, जो ऐसे देखता है। इसमें सारा मुख्य तात्पर्य है अनुपश्यति के ऊपर। सर्वभूतेषु च आत्मनि, सब प्राणियों को भगवान का अंश मानता है। न ततो, न उसके लिए, वो किसी से भी, विजुगुप्स्ते का मतलब है किसी से भी द्वेष नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता। तो इस श्लोक का आप अनुवाद पढ़िए हिंदी में, आपके पुस्तक में क्या लिखा है। पढ़िए। हाँ जी। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। वस्तु और जीव दोनों से घृणा नहीं करता। तो इसमें मुख्य है दृष्टि, अनुपश्यति। सर्वत्र आत्मा और परमात्मा के ऊपर दृष्टि हो। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा सब शरीरों में विराजमान है। जो ऐसे देखता है वो किसी से द्वेष नहीं करता। तो ये अब हमारा दूसरे विभाग को चल रहा है कि भगवान को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है। 4 और 5 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा, परम सत्य
कैसे हैं? अचिंत्य है। परम सत्य मतलब भगवान ईश्वर अचिंत्य है। 7 और 6 और 7 में अब हमको ये सिखाया जाएगा उपनिषद में कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जगत को देखना चाहिए। जगत की चीजों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, जगत में रहने वाले जीवों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, और जो घटनाएं यहाँ हो रही है उन सबको आध्यात्मिक नजर से देखना चाहिए। तो क्या होगा? तो अंत में हम परम सत्य को भौतिक प्रकृति से परे देख पाएंगे। मैं अगर शरीर में आत्मा को देखने का अभ्यास करूंगा और फिर परमात्मा को भी अभ्यास करूंगा तो मैं भौतिकता से परे भगवान को भी समझने का सामर्थ्य मुझे आ जाएगा। तो इन श्लोकों में भौतिक जगत में, भौतिक घटनाओं में और इंसानों के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि कैसे रखनी चाहिए। और इस श्लोक में 7 अनुच्छेद हैं। पहले में कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे में मध्यम अधिकारी, तीसरे में उत्तम अधिकारी का वर्णन है। और फिर पूरे का पूरा श्लोक एकत्वते है, एकत्व पे है। एकत्व इसकी परिभाषा है। झूठा एकत्व क्या है, सच्चा एकत्व क्या है? क्योंकि ये एकत्व जो है ना, ये मायावादियों का तो बड़ा उत्सव है। करते ही एकत्व एकत्व, ब्रह्म एक, ब्रह्म परमात्मा एक, आत्मा परमात्मा एक, भगवान से मिलके होंगे एक, तो ये तो उनके लिए बड़ा उत्सव है। तो 3 अनुच्छेदों में, परिच्छेद में भगवान के प्रति झूठा एकत्व और सच्चा एकत्व का वर्णन है। तो अब ये जो है ये मैं ज़्यादा समय इसके ऊपर अभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए कि ये जो 3 शब्द है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये हमारे सब शास्त्रों में आएंगे, परंतु ये शब्द ऐसे के ऐसे आएंगे, परंतु इनको देखना है अलग अलग दृष्टि से। तो सामान्य रूप से कनिष्ठ, मध्यम, अधिकारी किसको कहते हैं? भक्ति में जो साधन, श्रद्धा से लेके साधु संग और भजन क्रिया है, इसको कनिष्ठ कहते हैं। इसमें कोई केवल साधन पे भी हो सकता है, कोई भजन क्रिया पे भी हो सकता है। और कुछ ऐसे आपको शास्त्र में मिलेगा, जैसे उपदेशामृत में मिलेगा या भागवत में मिलेगा, वहां कनिष्ठ जो है अनर्थ निवृत्ति तक होगा। वो कनिष्ठ होते हुए भी आगे बढ़ गया है। फिर सामान्य जो हमारा मध्यम अधिकारी है, वो अनर्थ निवृत्ति से लेकर आसक्ति तक होता है। और मध्यम है इस, और जो हमारे भागवत में इसको आगे मध्यम को भी कहते हैं कि उसमें भाव प्रकट हो गया तब भी मध्यम रहेगा, परंतु वो उत्तम मध्यम रहेगा। सामान्य उत्तम अधिकारी वो है जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्राप्त किया है। तो अगर कोई कहे कि इन तीनों को नाम अलग क्यों दिए हैं, इन साधनों के आधार पे दिए हैं। एक तो ये है, दूसरा इनको ऊपर नीचे कैसे कहा गया है, 1 2 3 श्रेणी क्यों दी गई है? उनकी श्रद्धा के ऊपर। किसके ऊपर श्रद्धा? शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा अगर पूरी है और शास्त्र को ठीक जानता है तो उत्तम है। श्रद्धा तो भगवान के ऊपर है लेकिन शास्त्र को ठीक नहीं जानता है अच्छी तरह से, तो मध्यम है। श्रद्धा भी कम भगवान पे और शास्त्र भी नहीं जानता है तो कनिष्ठ है। तो दूसरा जो विभाजन इसका है, श्रद्धा के आधार के ऊपर है। और आगे इसका और भी वर्णन आएगा इसके ऊपर। ये शास्त्र के श्लोक में आज नहीं पढ़ूंगा आपके साथ। अब ये दूसरा उदाहरण दिया है, उत्तम की श्रद्धा भी उत्तम होती है और शास्त्र का ज्ञान भी उत्तम होता है।
मध्यम की श्रद्धा तो भगवान के ऊपर उत्तम होती है, परंतु शास्त्र का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। कनिष्ठ को तो श्रद्धा भी कच्ची और ज्ञान भी कच्चा होता है, इसलिए उसके लिए एक और शब्द है प्राकृत, उसको भक्त कहते हैं। मतलब अभी तक वो भौतिक स्तर पे है। ये श्लोक आपको उपदेशामृत में पढ़ाया जाएगा कि सब भक्तों से एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। जो उत्तम है उसकी सेवा की जाती है, जो मध्यम है उसका संग किया जाता है, कनिष्ठ को केवल नमस्कार किया जाता है। ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। कनिष्ठ, और कनिष्ठ के लिए क्या लिखा है देखिए आप लाइन में, जो कनिष्ठ है वो केवल मंदिर में अगर है, ये स्तर है कनिष्ठ का। अब मध्यम में 4 गुण होते हैं। मध्यम भगवान से प्रेम करता है, पहला, और दूसरा भगवान के भक्त जो है उनके प्रति भी उसका मैत्री भाव होता है, और तीसरा वो जो लोग बेचारे अबोझ है, जानते नहीं है, उनके ऊपर कृपा करता है, और चौथा जो नास्तिक हैं, जो द्वेषी हैं, उनकी उपेक्षा करता है, उनको दरगुजर करता है, देखता ही नहीं। ये 4 चीजें हैं मध्यम की पहचान, और प्रचार करने वालों को ये 4 चीजें देखनी चाहिए, नहीं तो वो प्रचार नहीं कर सकता। तो ये है मध्यम के 4 गुण। मध्यम का व्यवहार सबके साथ अलग अलग होगा। भक्तों से मैत्री करेगा, नए भक्तों जो बेचारे सरल हैं उनके ऊपर कृपा करेगा, जो द्वेषी है उनको दूर रखेगा, और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था रहेगी। और दूसरों को भक्ति में लगाएगा, प्रचार करेगा। अब उत्तम अधिकारी का वर्णन आया 3 अनुच्छेद में। उत्तम अधिकारी क्या है? वो आस्तिक नास्तिक सबको ही भगवान का अंश मानता है, ये लिखा है। सबको भगवान के संबंध में जानता है, वो नास्तिक और आस्तिक में कोई भेद नहीं करता है। और फिर भगवत गीता के श्लोक का भाव लिखा है प्रभुपाद ने, वो ब्राह्मण को, कुत्ते को, हाथी को, चंडाल को, सब के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखता है। ये है ब्रह्मणी गवि हस्तनी वाला श्लोक। और फिर क्या देखा है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रिय वल्लभा। वो ब्राह्मण को देखता है कि उसने अपनी थोड़ी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करा है, और कुत्ते को देखेगा, कहेगा उसने दुरुपयोग किया है, इसलिए उसका ये हाल है, ये प्रकृति ने उसको इस स्थिति में डाला है। परंतु वह उत्तम अधिकारी दोनों का ही हित करेगा, उसको बुरा नहीं कहेगा, उसी का भी हित करेगा। हरे कृष्णा। यहां तक तो 3 अधिकारियों की बात हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एकत्व जो है वो झूठा एकत्व है। चौथे परिच्छेद में, अनुच्छेद में, वो है शरीर के स्तर के ऊपर। परंतु हमको शरीर तो सबके अलग है, लेकिन उसके अंदर आत्मा बैठा है और परमात्मा है। उस प्रकृति से वो उस प्रकार से तो वो सब एक हैं। तो केवल उत्तम अधिकारी जो है वो शरीरों को नहीं देखता है, परंतु वो आत्मा का एकत्व देखता है। सबके अंदर परमात्मा को देखता है, उसमें एकत्व है। परंतु जो भौतिक वादी हमारे नेता हैं
ये जो सियासतदान है, पॉलिटिकल लीडर है, ये भी कहते हैं सब भाई है, सब एक हैं, परंतु वो शरीर के स्तर पे देखते हैं, उनको आत्मा की दिखाई नहीं देती है। जो आत्मा का एकत्व देख के भला करेगा वो उसके शरीर का भला तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए महात्माओं का एकत्व और संसारी नेताओं का, सियासतदानों का एकत्व एक नहीं है। वो झूठा एकत्व शरीर के स्तर के ऊपर है। ये जो है, अब आप ये पढ़िए, एकत्व की परिभाषा क्या लिखा है। अनुपश्यति जो है वो देखता है, समझता है। क्या एकत्व का मतलब चरण चिन्हों में चलना। किसके चरण चिन्हों में चलना? यहां ये परिच्छेद पूरे में दो बातें हैं। पहला है शास्त्र के, और लिखा है आचार्य। आचार्य क्या देगा? शास्त्र, और है परंपरा। तीन बातों के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। अनुपश्यति कौन करेगा वास्तव में? जो शास्त्र के शिक्षा, साधु गुरु के मार्गदर्शन में, और शास्त्र और गुरु परंपरागत है, तो उसको अनुपश्यति की दृष्टि आएगी। अनुपश्यति वो व्यक्ति है जो सब चीजों को शास्त्र के अनुसार देखता है, परंतु शास्त्र को समझाने के लिए आचार्य चाहिए, और संदेश एक है। सब शास्त्रों का संदेश एक है। अब आप देखिए, इसमें ये जो है यहां स्पष्ट कहा गया है छठे मंत्र में कि हमें क्या लिखा है। हमें क्या लिखा है? हमें क्या पढ़िए जरा, क्या लिखा है? इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे जो सिद्ध शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपश्यन्ति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत्तर पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्तोत्र से सुन ना रखा हो, और सर्वोच्च स्तोत्र वैदिक ज्ञान है जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अवलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति देश का अनुसरण कर सकते थे। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त हैं, किंतु उनमें से अधिकांश उस शिष्य परंपरा से मेल नहीं खाती जो श्रील वेद व्यास जी से प्रारंभ होती हैं। जिन्हों भव्य प्रकृति श्रीमद् भागवतम क्लास चल रही है, हरे कृष्ण भागवतम है, जो वेदांत सूत्र की सहज टीका है। श्रीमद् भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है और व्यास देव ने उनको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के विपरीत है, अवेद्य है। उपनिषदों, वेदों, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से
आदेश ना प्राप्त किया जाए। जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता के अनुसार 18.54 में पहले से मुक्त पद यानी ब्रह्मभूत पद आसीन और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञ को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर का उपयोग यश या भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरणकर्ता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीव आत्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा होती रहती है। अब जो आपने पढ़ा उसमें अनुपश्यति की परिभाषा में ये लिखा है कि आचार्य और शास्त्र, आचार्य और परंपरा। फिर शास्त्र में लिखा है कि शास्त्र मुख्य रूप से भागवत और गीता, इससे सब शास्त्रों का मेल खाए तो ठीक है, और व्यासदेव की परंपरा है तो ठीक है। नश्यति वाले हैं, वो हैं केवल उत्तम अधिकारी, न के भौतिक नेता। तो एक तो यहाँ लिखा है भौतिक नेता का, और एक लिखा है, एक परिच्छेद आगे है, जो उत्तम अधिकारी का नकल करता है, के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर का उपयोग यश या भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीव आत्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इसी प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा होती रहती है। अब ये है और आखिरी वाला है, इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपका एक प्रश्न उत्तर है, उसमें आएगा कि वास्तव में कौन सबका हित करता है, उत्तम अधिकारी या राजनेता। तो ये एक आपका प्रश्न है। यहाँ हमारा 6वां श्लोक पूरा होता है। अब 7वें श्लोक को शुरू करें उससे पहले हम गायत्री करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हम फिर 12:20 पे 20 मिनट में पुनः शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, और तब तक आपका कोई प्रश्न है वो भी निकाल के रखना।